धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। आज हम अगला पाप जो है द्वेष के बदले में चिंतन मनन करेंगे। प्रभु ने द्वेष को भी पाप के रूप बताया है। अब ये द्वेष आने के कारण का हम जरा चिंतन करेंगे। हर व्यक्ति अपना इज्जत चाहता है और जब अनेक व्यक्तियों के बीच में कठोर शब्द या कड़वे शब्द या गाली गलौज दिया जाता है तो वह अपमानित होता है। अपमानित होने के कारण, उसका बेइज्जती होने के कारण उसके अंदर स्व अभिमान जगता है और वह बदले का रूप ले लेता है। जब बदले का रूप लेता है तो वह जहर उसके शरीर के अंदर, उसके खून के अंदर, उसके मस्तिष्क के अंदर वही घूमता है कि मैं इसका बदला लूं। बंधु, अब यहां दो पक्ष की बात है। एक पक्ष जो बोलने वाला है उसके अंदर सामने वाले के प्रति अंतरंग एक प्रेम नहीं है, मैत्री भाव नहीं है, अपने समान उसको नहीं देखता है और दूसरे को अपने से नीचा देखता है। इस अवगुण के कारण वह कड़वे और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। इस संसार के अंदर हर व्यक्ति इन कड़वे और कठोर शब्द को सहन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। महातपस्वी, महाज्ञानी, साधु संत भी विचलित हो जाते हैं। तो बंधु, जब यह कड़वे कठोर शब्द द्वेष का आग बनती है तो वह बदले का भाव लेकर आता है और वह बदला लेने के लिए मौका देखता है और जीवन भर उसके अंदर यह द्वेष का जहर फैल जाता है। अब घर परिवार के अंदर ले लीजिए, आप समझ लीजिए, पुत्र वधू घर पर आई है। अगर सास ने या परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको मैत्री और प्रेम की दृष्टि से देखे तो ठीक, नहीं तो उसके ऊपर जो अभी इस घर को समझा नहीं, यहाँ के व्यवहार समझा नहीं, उसके ऊपर वे अपना अधिकार जमाना शुरू करते हैं। तो वहाँ जब कठोर और कड़वे शब्द उसके ऊपर बोलते हैं तो उसके मन के अंदर घृणा उत्पन्न होती है और वह द्वेष का आग भड़कती है। कहीं पति पत्नी के अंदर, कहीं पुत्र पिता के अंदर, तो परिवार के अंदर भिन्न भिन्न सदस्यों के अंदर जब सच्चा प्रेम दिल के अंदर एक दूसरे का नहीं, एक दूसरे का सम्मान नहीं, एक दूसरे का इज्जत नहीं, तो वहां वह घर शमशान बन जाता है। बंधुओं, इस एक समझ के कारण, इस एक अज्ञानता के कारण उस घर के अंदर महाभारत की रचना होती है और वो द्वेष का आग भीतर में प्रवेश होकर अनंत अशांति को फैलाता है। अब यह द्वेष शीघ्र शांत नहीं होता है। इसे शांत करने के लिए कुछ ज्ञानियों की मार्गदर्शन जरूरत है। उन ज्ञानियों का मार्गदर्शन से ही यह द्वेष
शांत हो सकता है, नहीं तो शांत नहीं होता है। कहीं कहीं ये द्वेष की आग 4 महीना जलती है, कहीं साल भर जलती है, तो कहीं जीवन भर चलती है। दुर्योधन का उदाहरण लीजिए आप। एक अप्रिय शब्द, कड़वे शब्द सुना, अंधे का बेटा अंधा, और उसको इतना अपमान लगा कि वो बदले की आग उसके अंदर जागी, और जीवन भर उसके मन के अंदर एक ही लगन थी कि मैं द्रौपदी का किसी न किसी रूप में वापस बदला लूंगा। तो बंधु, प्रभु महावीर ने द्वेष को पाप बताया है, और यह द्वेष धर्म स्थानों में भी हम देख सकते हैं। वहां पर भी समाज के अंदर भिन्न भिन्न मत के कारण लोग अपने भाव का ठोस कदम उठाते हैं कि भी मेरी बात ही चलना चाहिए, तो उसके लिए वे कभी कभी समाज के बीच के अंदर व्यक्ति को अपमानित कर देते हैं। कभी एक व्यक्ति अपमानित करता है, कभी अनेक लोग मिलकर अपमानित करते हैं, तो उसके अंदर समाज के प्रति द्वेष की आग जलती है, समाज के लोगों के प्रति द्वेष की आग जलती है, और नफरत का आग विष का रूप ले लेता है, तो समाज में अशांति होती है। तो बंधु, हमें गहराई से चिंतन करना है। हमें हर मानव को अपने समान समझकर, जैसे मैं इज्जत चाहता हूं वैसे ही हर व्यक्ति इज्जत चाहता है, तो उसे कड़वे शब्द, कठोर शब्द से बेइज्जत हमें नहीं करना है। इसी प्रकार कभी कभी परिवार के अंदर कोई एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे देता है, तो धोखे के कारण वहां पर द्वेष का आग जलता है और वह विष का रूप लेता है। तो बंधु, हमें सच्चा प्रतिक्रमण करना है, तो हमें सर्वप्रथम प्रभु महावीर के सिद्धांतों को समझना होगा। जब तक हम सिद्धांत नहीं समझेंगे, जड़ क्या है, चेतन क्या है, और ये क्यों उदय में आया। पूर्ली बहू का कर्जा जब सामने आता है तो अनेक रूप लेकर आता है। तो ये कड़वे कठोर शब्द, अप्रिय शब्द, निंदा के शब्द, ये शब्द, ये सारे उस द्वेष के आग को भड़काते हैं। तो हमें समझ लो किसी ने इस प्रकार का हमारे ऊपर प्रयोग कर दिया है। हमने गुरु का बात सुनकर धर्म आराधना में उतर भी गए हैं, लेकिन वह द्वेष का आग बुझता नहीं है। तो बंधु, हमें ज्ञान के माध्यम से ये मेरा पूर्ली बहू का अशुभ कर्म का उदय है ऐसा समझकर हमें इस पाप के लिए आज तक मन के अंदर जो आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान आया, नाना प्रकार के कल्पनाएं आए, उन सब को मिथ्या करने के लिए अपनी आत्मा जो मलिन बन गई है, उस आत्मा को वापस शुद्ध बनने के लिए हमें सच्चा प्रतिक्रमण करना होगा। वो होगा पश्चाताप की अग्नि। हे भगवान, प्रभु के सामने, गुरु के सामने अकेले बैठ करके आप विचार कीजिए, हे भगवान, मेरे मन के अंदर ये द्वेष की आग जो है, ये आपने पाप बताया है। मैं आज इसे स्वीकार करता हूं। स्वीकार करके मेरे मन को हल्का करना मैं चाहता हूं, और मैं क्षमा रूपी अमृत से इस विष को
मेरे मन से मैं निकालना चाहता हूँ। अगर ऐसा विचार आ जाए तो वह हमारा सच्चा प्रतिक्रमण बनता है, सच्चा मिच्छामि दुक्कडम होता है और हमारे उस द्वेष के पाप के आग इस क्षमा रूपी शांति वर्षा से एकदम शांत हो जाएगा और मन के अंदर शांति की लहरें उत्पन्न होगी। तो बंधु, हमें इसे अच्छी तरह समझकर हमें सच्चा प्रतिक्रमण इस द्वेष के प्रति करेंगे तो हमारा आत्मा का कल्याण निश्चय होगा। इतना कहकर आज का क्लास में समाप्त करता हूँ। आगे हम और देखेंगे। सादर जय जिनेंद्र।